बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मून अकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट और इसका जो फर्स्ट कोर्स है वर्बल रीजनिंग से मुताल्लिक, और इसमें हम आज देखेंगे वोकैबुलरी और वर्ड मीनिंग में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनालॉजीज़, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये हम आज 5 टॉपिक देखेंगे इस वीडियो में, और इंशाल्लाह इसके साथ साथ जैसे ये नीचे कोर्सेज दिए गए हैं इसी के साथ साथ हम इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे एक एक वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और ये वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चंस हैं MCQs जो PPSC में, NTS में और FPSC में, इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। ये वो वाले क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की तरफ। तो पहला टॉपिक है हमारे पास सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये 10 MCQs हैं, इसको हम देखेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट कहते हैं बकसरत पाया जाना किसी चीज़ का। तो इसका ऑप्शन नंबर A है रेयर, और B है मीगर, C है प्लेंटीफुल और C है स्कैंटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो प्लेंटीफुल होगा। अबंडेंट का मीन होता है कि किसी भी चीज़ का कसरत से पाया जाना, तो प्लेंटीफुल जो है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई, ये भी आप देख सकते हैं। अबंडेंट मीन्स इन लार्ज क्वांटिटी विच इज़ सिनोनिम्स विद प्लेंटीफुल। ठीक है। इसके बाद है एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस कहते हैं सखी को, ठीक है, सखावत को। तो लिबरल आज़ाद को कहते हैं। स्टिंगी ये उसको कंजूस, ठीक है, जो हाथ को कस के रखता है। काइंड कहते हैं मेहरबान को। चैरिटेबल कहते हैं जो खैरात सदकात करने वाला होता है। तो स्टिंगी ये जो हमारे पास है ये इसका राइट आंसर होगा। जेनरस मीन्स गिविंग फ्रीली, अपोजिट इज स्टिंगली नॉट जेनरस। जो सखी नहीं होता, जो सखावत नहीं करता, ये उसका एंटोनिम है, यानी इसका उलट है, मुतज़ाद जिसको हम कहते हैं। तो सिनोनिम का मतलब होता है अल्फाज मुतरादिफ, यानी उसी से मिलता जुलता लफ्ज़, और एंटोनिम का मतलब होता है मुतज़ाद। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एनॉर्मस। एनॉर्मस कहते हैं बहुत बड़ा, ठीक है, किसी भी चीज़ का बड़ा होना। तो इसका ऑप्शन नंबर B जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा, ह्यूज, बहुत बड़ा होना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है एनॉर्मस मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज, ह्यूज इज़ द क्लोजेस्ट इन मीनिंग। तो ह्यूज जो है एनॉर्मस के करीब करीब मीनिंग रखता है, तो ह्यूज का मतलब भी होता है बहुत बड़ा। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा जो करेक्ट ऑप्शन है वो पढ़ूंगा, बाकी आप वीडियो स्टॉप करके भी बाकी ऑप्शन देख सकते हैं ताकि हम टाइम बचाएं और वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, एंटोनिम ऑफ होस्टाइल। ठीक है। तो होस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली। ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अब देखें, ये अग्रेसिव है, वायोलेंट है, फ्रेंडली है, हार्श है। तो ये अग्रेसिव, वायोलेंट, हार्श, ये इससे मिलते जुलते मीनिंग हैं, लेकिन हमने इसका क्या ढूंढना है? एंटोनिम ढूंढना है, मुतज़ाद ढूंढना है। तो फ्रेंडली, दोस्ताना। तो होस्टाइल जो होता है उसका मतलब होता है अनफ्रेंडली। सो द एंटोनिम इज क्या होगा? फ्रेंडली। तो ये इसका C ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, सिनोनिम ऑफ रिलक्टेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि हेजिटेट करना, किसी चीज़ के लिए राज़ी ना होना, रजामंद ना होना। ठीक है। तो सिनोनिम ऑफ रिलक्टेंट, इसका A ऑप्शन है विलिंग, B ईगर, अनविलिंग और होपफुल। तो अनविलिंग जो होगा ये इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो ये हमारे पास क्या है? सिनोनिम है रिलक्टेंट का। ठीक है। तो इससे मिलता जुलता जो है रिलक्टेंट, अनविलिंग। तो ये इसका क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन आएगा सिनोनिम। ठीक है। रिलक्टेंट का सिनोनिम है अनविलिंग, तो अनविलिंग होना। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 6 है एंटोनिम ऑफ स्कैरसिटी। इसका मतलब है किसी भी चीज़ का कम होना, किसी भी चीज़ का कम होना। तो ये एंटोनिम हमने इसका बताना है। शॉर्टेज भी कमी है, लैक भी कमी है, सफिशिएंसी भी कमी को कहते हैं।
अबंडेंस ज़्यादा होना, बकसरत पाया जाना, ठीक है। तो इससे मुताल्लिक़ अभी हमने ये MCQ भी देखा था, देखें अबंडेंट, तो ये अबंडेंस ये क्या है, एंटोनिम है स्कैरिसिटी का, मतलब कमी का, किसी भी चीज़ का कम होना, तो इसको कहते हैं स्कैरिसिटी। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ कैंडिड। तो कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट, ओपन, मतलब जो भी बात करने वाला हो वो ओपनली कोई बात करता है, ईमानदारी से। तो सिनोनिम बताना है हमने, तो डिसऑनेस्ट नहीं आएगा इसका, स्क्रिप्टिव भी नहीं आएगा, रिजर्व भी नहीं आएगा, तो फ्रैंक, फ्रैंकली जो होते हैं लोग, फ्रैंकली मतलब ओपनली किसी से बात करना, फ्रेंडली होना, ऑनेस्टली स्पीक करना, तो ये फ्रैंक इसका सिनोनिम आएगा कैंडिड का। इसके बाद है जी एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कहते हैं मसनूई चीज़ को, जो जिस चीज़ को इंसान ने बनाया हो वो होता है आर्टिफिशियल। तो फॉल्स, इंटीमेशन, फेक, ये इसके क्या हैं, सिनोनिम है। हमने बताना है एंटोनिम, आर्टिफिशियल, मसनूई, और नेचुरल क्या होता है, कुदरती। इसके बाद है जी सिनोनिम ऑफ वाइटल। तो सिनोनिम ऑफ वाइटल, वाइटल कहते हैं बहुत अहम चीज़, ठीक है। तो वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेम एज क्रूशल। क्रूशल मतलब बहुत ज़्यादा अहम होना किसी चीज़ का। तो इसमें ऑप्शनल भी नहीं आएगा, यूजलेस भी नहीं आएगा, फर्टाइल भी नहीं आएगा, तो इसके हमारे पास क्या है, सिनोनिम आएगा वाइटल का, क्रूशल। इसके बाद है 10th और लास्ट MCQs है हमारा सिनोनिम और एंटोनिम से मुताल्लिक। एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ाना, फैलाना। तो ग्रो, स्ट्रेच, एनलार्ज, ये इसके सिनोनिम है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा इसका एंटोनिम होगा स्क्वायरना, किसी चीज़ का कम करना। तो श्रिंक के मीनिंग में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टू श्रिंक, ये इसका अपोजिट है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे पास, ये इसका एंटोनिम होगा एक्सपैंड का। तो ये 10 MCQs हैं। उम्मीद करता हूँ कि सिनोनिम और एंटोनिम का ये जो है क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट थोड़ा आपसे के साथ क्लियर होगा। ये 10 वो इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो पहले ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, और इससे रिलेटेड मैंने आपको जो है ना सेट बना कर दिए हैं। इसके अलावा ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए, मैं इंशाल्लाह इनके जैसे ही वीडियो लेक्चर मुकम्मल होंगे तो तब मैं ये भी नोट्स आप सबके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप वीडियोस के साथ साथ वो जो नोट्स मैंने आपको पहले दिए उनको भी प्रैक्टिस करें। सिनोनिम देखें, उसमें एंटोनिम देखें, हर सेट के अंदर सिनोनिम मौजूद है, एंटोनिम मौजूद है। इससे मुतल्लिक़ जो भी आगे हम पढ़ रहे हैं तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं उसमें कवर किए गए हैं। तो अब इसमें है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 MCQs हैं इसके भी। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, तो वो शख्स जो बहुत ज़्यादा ज़ुबानें जानता हो या बोलता हो तो उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट। तो पॉलीग्लॉट जो है ये इसका क्या होएगा, करेक्ट आंसर आएगा। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो जो शख्स खुदा पे यकीन नहीं रखता, अल्लाह ताला को नहीं मानता, तो उसको कहते हैं एथिस्ट। एथिस्ट कहते हैं उसको। एन एथिस्ट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये एक्सप्लेनेशन इसके नीचे लिखी है। अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज डाउटिंग, जो हमेशा शक में रहता है, शकूक व शुबहात में रहता है, यानी शक की मिजाज जो शख्स होता है उसको कहते हैं स्केप्टिक। स्केप्टिक, तो स्केप्टिक जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। अ स्केप्टिक टेंड्स टू डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है 1 हु नोज एवरीथिंग, वो शख्स जो हर चीज़ जानता हो उसको कहते हैं ओमनीशिएंट। ओमनीशिएंट, ठीक है। ओमनीशिएंट मीन्स ऑल नोइंग, जो हर चीज़ जानता है। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद होना, ठीक है। तो ये ओमनीशिएंट का मतलब होता है वो शख्स जो हर चीज़ जानता हो। इसके बाद है अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, वो हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा ना जा सके उसको कहते हैं इलिजिबल। इलिजिबल मीन्स नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड, तो इलिजिबल आएगा। इनविजिबल भी नहीं, इनविजिबल का मतलब जो दिखाई ना दे, ठीक है। तो इलिजिबल, इनएलिजिबल नहीं होता, अनरीडेबल भी नहीं आएगा। तो अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड इज कॉल्ड इलिजिबल। इसके बाद है अ थिंग दैट कैन नॉट बी सीन, वो चीज़ जिसको देखा ना जा सके वो होती है इनविजिबल। क्या होती है, इनविजिबल, जो चीज़ देखी ना जा सके। इसके बाद छठा 7वां क्वेश्चन हमारे पास, इनविजिबल मीन्स कैन नॉट बी सीन, ठीक है। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, वो स्पीच जो बगैर तैयारी के डिलीवर की जाए तो उसको कहते हैं एक्सटिम्पोर। एक्सटिम्पोर, ठीक है। तो लेक्चर नहीं होगा, डायलॉग भी नहीं होगा,
इलॉक्शन भी नहीं होगा, तो ये हैगा एक्सटेम्पोर मीन्स स्पॉन्टेनियस आर अनप्रिपेयर्ड। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास। इसके बाद है समवन हु लव्स मैनकाइंड, वो शख्स जो इंसानियत से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमनिस्ट ऑप्शन 1 है, ये नहीं आएगा। फेमिनिस्ट भी नहीं आएगा, ऑप्टिमिस्ट भी नहीं आएगा। तो इसमें फिलांथ्रोपिस्ट शोज लव फॉर ह्यूमैनिटी थ्रू चैरिटी, तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा। अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, वो शख्स जो स्टैम्प्स को इकट्ठी करता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 में देखें, बी में देखें, सी में देखें, डी में देखें, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा? फिलाटेलिस्ट। तो जो स्टैम्प्स को इकट्ठी करता है वो क्या कहलाता है? तो फिलाटेलिस्ट इज अ स्टैम्प कलेक्टर। इसके बाद है डिजीज दैट स्प्रेड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे होता है ना वबाई अमराज होते हैं, तो इसको कहते हैं पेंडेमिक। तो पेंडेमिक जैसे कोरोना वायरस फैला था 2019 में, तो इसको भी क्या कहते थे? वबाई मर्ज था। तो वो डिजीज़ जो पूरी दुनिया में फैल जाए तो उसको कहते हैं पेंडेमिक। पेंडेमिक रेफर्स टू वर्ल्ड वाइड डिजीज स्प्रेड। सी में आते हैं जी, एनोलॉजीज हैं, वर्ड रिलेशन है, 10 MCQs है इसमें। डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर होता है, तो टीचर किधर होता है? स्कूल में होता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा स्कूल। ठीक है, ये बहुत इजी हैं। इस तरह के आज तो बहुत वैसे 2025 में जो टेस्ट हुआ था उसमें भी आया था इससे मिलता जुलता क्वेश्चन। डॉक्टर वर्क्स इन हॉस्पिटल, टीचर वर्क्स इन स्कूल। हाँ जी, पेन जो है वो राइटर यूज़ करता है, पेन से राइटर लिखता है, लिखने वाला। ब्रश से क्या किया जाता है? आर्टिस्ट जो होता है वो क्या करता है? कलर करता है। पेन इज़ अ टूल ऑफ राइटर एंड ब्रश इज़ टूल ऑफ आर्टिस्ट। तो ब्रश जो होता है वो आर्टिस्ट का टूल होता है। इसके बाद है बर्ड जो होता है वो फ्लाई करता है, फिश जो होता है वो स्विमिंग करता है, स्विमिंग करते हैं मछलियाँ, तो ये इसका क्या आएगा? स्विम आएगा। इसके बाद क्या है? फायर हीट, जो आग है वो हीट पैदा करती है, आइस जो है वो ठंडक पैदा करती है, तो कोल्ड आएगा। ठीक है, तो फायर गिव्स हीट, आइस गिव्स कोल्ड। नाइफ जो है वो कट करने के लिए, किसी भी चीज़ को काटने के लिए आता है। पेन जो होता है वो राइटिंग के लिए यूज़ होता है, तो राइट आएगा, पेन फॉर राइट। इसके बाद है आई, आंखों से हम देखते हैं, एयर से क्या करते हैं? सुनते हैं, तो इसका क्या आएगा? हेयर आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है और इस तरह के आज तो बहुत ईजी हो जाता है, मुफ्त का 1 नंबर है। शुगर स्वीट, शुगर जो होती है वो क्या होती है? मीठी होती है, और लेमन जो होता है वो सार होता है, यानी खट्टा होता है। ठीक है, इसके बाद है जी क्लॉक, जो हमारे पास है वो टाइम बताती है, और थर्मोमीटर हमें क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है। ठीक है, थर्मोमीटर हमें क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है। इसके बाद आ जाएं आप जी, क्लॉक का मेजर करती है टाइम को, थर्मोमीटर मेजर करता है टेम्परेचर। इसके बाद है रीडिंग, रीडिंग से हमें नॉलेज मिलता है। ठीक है, वर्क से हमें क्या मिलता है? मनी, वर्क से हमें क्या मिलती है? मनी। ठीक है, रीडिंग गिव्स नॉलेज, वर्क गिव्स मनी। ट्रॉफी जो है ये विक्ट्री का निशान है, विक्ट्री का सिंबल है, और मेडल जो है ये रिवार्ड होता है। ठीक है, मेडल क्या होता है? ये रिवार्ड होता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ट्रॉफी इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री, मेडल इज अ रिवार्ड। उसके बाद है जी होमोनेम्स एंड होमोफोन्स। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि होमोनेम्स और होमोफोन्स का मतलब ये होता है किसी में उसकी आवाज़ सेम होगी और किसी में उनके स्पेलिंग सेम होंगे, इस तरह का कुछ होगा। ठीक है, स्पेलिंग से मुराद मेरा ये है कि होमोनेम्स और होमोफोन्स में ये होगा कि होमोनेम्स में ये होगा कि उनके जो स्पेलिंग है थोड़ी बहुत फ़र्क होगा, लेकिन हम उसको यूँ कह सकते हैं कि उनकी आवाज़ सेम होगी। ठीक है, होमोफोन्स में उनकी आवाज़ सेम होगी। ठीक है, और जो हमारे पास है क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, तो इसमें हम देखेंगे होमोनेम्स में जो होता है वो जो है आवाज़ जो है उसकी सेम नहीं होगी। इसको हम देख लेते हैं जी। ही विल राइट द राइट आंसर, विच वर्ड्स आर होमोफोन्स, तो ये राइट और राइट। ठीक है, तो राइट लिखना, राइट मतलब दुरुस्त, यानी ही विल राइट द राइट आंसर, वो दुरुस्त जवाब लिखेगा। ठीक है, और शी रीड द रेड बुक, रीड रेड। ठीक है, तो ये होमोफोन्स हैं, रीड एंड रेड।
इसके बाद है जी द नाइट रोड इन टू द नाइट, ठीक है, तो ये नाइट वाला, ये ऑप्शन आएगा इसका। नाइट एंड नाइट आर होमोफोन्स, ठीक है। इसके बाद है द विंड वाज टू स्ट्रॉन्ग टू विंड द सेल, तो आइडेंटिफाई होमोग्राफ, सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग। स्पेल, अब इसमें देखें क्या फ़र्क हुआ कि इन तीनों में देखें कि इनका जो स्पेलिंग थे वो मुख्तलिफ थे और आवाज़ सेम थी। इसमें क्या होगा, सेम स्पेलिंग है लेकिन डिफरेंट मीनिंग है, तो ये होमोग्राफ है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं होमोनेम्स, ठीक है। होमोफोन्स और चीज़ है, होमोनेम्स या होमोग्राफ। तो ये हमारे पास विंड आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो विंड एयर होता है वर्सेस विंड ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट। आई एट 8 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा, आई एट, तो 8 एंड 8 साउंड इनकी क्या है, सेम है। 8 खाना, अगर मैंने खाया, पिज़्ज़े के 8 स्लाइसेस मैंने खाए, तो 8 का मतलब होता है 8 और ATE का मतलब होता है खाना, यानी खाया। ही ब्लू द ब्लू बैलून, ठीक है, उसने नीले गुब्बारों में हवा भरी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ब्लू पास्ट ऑफ ब्लो है और ब्लू कलर साउंड अलाइक, तो इनकी एक जैसी आवाज़ है। आई विल मीट यू एट द मीट शॉप, मीट मिलना होता है, मीट शॉप गोश्त वाली शॉप है, ठीक है, जो कसाब जो होते हैं वो यहाँ पे गोश्त बेच रहे होते हैं, तो मीट आएगा। मीट टू सी होता है मिलना, एंड मीट फ्लैश आर होमोफोन्स। दे न्यू द न्यू प्लान, वो नए प्लान को जानते थे या जाना, उन्होंने नए प्लान को जाना, तो न्यू आएगा इसमें, KNEW, न्यू जानना, और न्यू का मतलब नया। न्यू पास्ट ऑफ नो है एंड न्यू क्या है, नॉट ओल्ड। ही वन 1 मेडल, 1 जीतना, 1 एक मेडल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये आएगा। इसके बाद है जी 1 विक्ट्री होती है एंड 1 नंबर है, साउंड द सेम साउंड है द। अच्छा जी, द बास वॉज टू डीप टू हेयर क्लियरली। बास a low sound or fish can be pronounced differently but spelled the same, तो ये इसका क्या आएगा, इसको मैं करेक्ट कर देखता हूं कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। द बास वॉज टू डीप टू हेयर क्लियरली, लो साउंड को कहते हैं, और फिश कैन बी प्रोनाउंस डिफरेंटली बट स्पेल्ड द सेम, ठीक है, डीप टू हेयर क्लियरली। चलें जी, इसको मैं देखूंगा इंशाल्लाह, फिर मैं आपके साथ इसको क्लियर करूंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्यों बास और हेयर आ रहा है, इसको बाद में देखेंगे। इसके बाद है जी इडियम्स एंड फ्रेजेस। ब्रेक द आइस मीन्स खामोशी को तोड़ना, टू स्टार्ट अ कन्वर्जन, गुफ्तगू शुरू करना। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ मीन्स इसका क्या होता है, समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, जो कम बेश अक्कर होती है, उसको कहते हैं। हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब है इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग टू गो टू स्लीप, गो टू बेड आएगा। इसके बाद है स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब है किसी चीज़ को डिस्क्लोज करना, मीन्स टू डिस्क्लोज समथिंग कॉन्फिडेंशियल, राज को क्या करना, जाहिर करना। इसके बाद है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, कॉस्टली। इसके बाद है बाइट द बुलेट, एक्सेप्ट अ टफ सिचुएशन, क्या आएगा, एक्सेप्ट अ टफ सिचुएशन, टू एंड्योर पेन और हार्डशिप ब्रेवली। इसके बाद है जी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब भी क्या है, रिवील अ सीक्रेट, सीक्रेट को जाहिर करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब ये होता है कि वैसे इसको देखो ना, आर्क रेजी करना, ठीक है, आर्क रेजी को करना मतलब रात को जागकर, ठीक है, कोई काम करना। वर्क लेट इनटू द नाइट, ये इसका आंसर आएगा। यूज्ड व्हेन समवन वर्क्स और स्टडीज लेट एट नाइट,
किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब ये होता है आई, ह्यूमरस इडियम फॉर डेथ, ठीक है, किक द बकेट। अंडर द वेदर, टू बी सिक और नॉट इन गुड हेल्थ, अंडर द वेदर तो नॉट फीलिंग वेल, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ग्रामर और सेंटेंस स्किल सीखेंगे। तो ये हमारे वीडियो लेक्चर हैं, वीडियो लेक्चर भी आपको फ्रीली मिलेंगे और इसके साथ साथ जो हमारे पास नोट्स लेने के लिए आप और टेस्ट सेशन के लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप पे करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 030225444618, तो हम आपको पेड ग्रुप में ऐड करेंगे। मुनासिब सी फीस है इंशाल्लाह, उसमें हम जो है ना टेस्टिंग भी हमारी इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही है और इंशाल्लाह वीकली हम एक टेस्ट रखेंगे। अभी मैंने आपको ये वर्बल रीजनिंग का पहला जो है ना टॉपिक ये शेयर किया है। इंशाल्लाह ये जैसे ही एप्टीट्यूड वाला पोर्शन मुकम्मल होगा उसके बाद फिर हम जो है हाज वाले डाटे पे आएंगे और इसके साथ साथ मैं इंशाल्लाह साथ लेके चलूँगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाला, बहुत इजी है वो, मैं इंशाल्लाह उसके भी साथ साथ लेक्चर अपलोड करूँगा। तो ये दो चीज़ हम साथ लेके चलेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये मुकम्मल मैं कोर्स आपको करा दूँ। उसके बाद फिर हमारा हाज डाटा होगा और ये मैं आपको नोट्स शेयर कर दूँगा। पहले भी ऑलरेडी कुछ नोट्स मैं शेयर कर चुका हूँ, उनको भी देखते रहें, इनको भी देखते रहें। तो इंशाल्लाह फिर हम जो है इनका टेस्ट रखेंगे और कोशिश मेरी ये होगी कि जैसे ही हमारा ये कोर्स मुकम्मल होगा वर्बल रीजनिंग वगैरह वाला, ये एप्टीट्यूड वाला और साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाला, तो जितने क्वेश्चन उस पेपर के अंदर होते हैं 16 क्वेश्चन होते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के 4 पोर्शन होते हैं तो हर एक में 4-4 क्वेश्चन होते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन और एप्टीट्यूड साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो होती है उसके अंदर 16 क्वेश्चन होते हैं, 32 क्वेश्चन होते हैं लेकिन 16 मार्क्स के होते हैं, तो वो भी यानी 16 + 16 तो 32 मार्क्स का जो पेपर है वो तब तक हम लेते रहेंगे जब तक हमारा हाज का डाटा मुकम्मल नहीं होता। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।